अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1218 दिन हो गए। तारीख 9 मार्च सन 2025, दिन रविवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा है पुनः अपने श्वास को देखने का। जो साधक 25 फरवरी सन 2025 के पहले हमारे इस साधना से जुड़े हुए हैं, वह अपनी परिपक्वता में बने रहें और जो बातें बताई जा रही हैं उसे अपने अनुभव करें, भीतर से अपने श्वास को अपने से अलग होकर के स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करें। और महसूस भी होता है, हो सकता है आप लोगों को महसूस भी हो रहा हो। जो वस्तु अपने से अलग होता है और मैं वस्तु से अलग हूं ऐसा महसूस होता है, तो उसके अच्छाई और बुराई दोनों को पढ़ने में आसानी होती है। जब हम खुद ही वही वस्तु हो जाएंगे तो एक ही तरफ हम लोग चलते हैं, या तो अच्छाई की तरफ या तो बुराई की तरफ, दोनों के मध्य में नहीं रह पाते। तो अपनी जो स्थिरता है, वस्तु से अलग होने की जो शैली है दिखाई देने की, उसको बनाने की कोशिश करिए। नए साधक जितने भी हैं, वह उनके लिए कुछ आज मैंने लिखा है रात में, वही हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि अपने ही श्वास हमसे अलग है, क्योंकि वो एक तत्व है। 5 तत्वों में एक तत्व है हवा, और यही हवा श्वास के रूप में मेरे शरीर के भीतर नाक के रास्ते जा रहा है, जिसे प्राणवायु कहते हैं। और ये प्राणवायु ही मुझे इस शरीर में रहने और शरीर से जोड़ने का काम कर रहा है। भोजन बिना आप, कई बार मैं बता चुका हूं, कई घंटे रह सकते हो। पानी बिना कई घंटे रह सकते हो। नींद बिना कई घंटे रह सकते हो। लेकिन श्वास बिना आप कितने घंटे रह सकते हैं, प्रश्न ही है। तो ये सबका अनुभूति है कि श्वास बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, यानी शरीर से मेरा बिछोह हो जाएगा। तो श्वास मेरे से अलग है। 5 तत्व है, 5 तत्व का एक तत्व है, 5 तत्व में से एक तत्व है। ये अलग है और अलग की वस्तु अलग दिखाई देनी चाहिए। तब जब मैं कहता हूं कि श्वास में क्या मिल रहा है, श्वास कैसे चल रहा है, प्रश्न है, तो पता चलता है कि
मेरा श्वास तेज चल रहा है, मध्यम चल रहा है या धीमी गति से चल रहा है। दूसरा प्रश्न होता है कि मेरे श्वास में मुझे क्या दिखाई दे रहा है या क्या मिल रहा है। तो उसमें क्या दिखाई देता है? 6 चीजें दिखाई देती हैं। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। अब जब नाक के भीतर ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य के रूप में हवा प्रवेश करता है तो नाक के निचले हिस्से पे और ऊपरी ओठ के ऊपरी हिस्से पे, यानी ये जो एरिया है नाक हवा अंदर जाने का जो दरवाजा है, इसके यहाँ बाहर में आपको क्या महसूस होता है? इतना सूक्ष्म आपका मन होना चाहिए, चंचल मन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये जो एरिया है, यहाँ पर इस एरिया में अगर आप जैसे वर्तमान समय में ठंड हवा है तो हवा ठंड जा रहा है, तो ये जो नाक, मैं तो नाक के बाहरी हिस्से पर भी बात कर रहा हूँ, नाक के भीतरी हिस्से में भी देखिए सूखापन कर दिया है। जो दीवार है ना गीला होनी चाहिए, वो गीलापन नहीं बल्कि सूखा है। तो ये एरिया जो है जब सूख जाता है तो यहाँ पर हल्का सा फटना, मतलब ये जो चमड़ी है वो हल्का सा फटने लगती है, तो चरकने जैसा आवाज या भाव आता है। वहाँ दर्द भी करता है, खुजली भी होती है, तमाम चीजें जो भी यहाँ दिखाई देता हो वो उसको देखिए और एकदम अलग अलग करके देखिए क्या यहाँ महसूस हो रहा है। तो एक चीज महसूस होगा, या तो गीलापन, या तो सूखापन, या तो खिंचाव, या तो खुजली, यानी जो भी वर्तमान में दिखाई दे रहा है उससे देखिए। तो जब लगातार उसे हम देखते हैं तो मैं ये खुजली नहीं हूं, मैं ये गीलापन नहीं हूं, मैं खिंचाव नहीं हूं, जो कुछ भी है वो पता चलता है कि मेरे से अलग है। तो श्वास में क्या मिल रहा है ये पता चलता है। तो श्वास के यानी नाक के बाहरी हिस्से पे क्या मिल रहा है ये पता चलता है। तो वो मेरे से अलग है तब ना पता चल रहा है। अगर वो मैं ही होता तो पता कौन करता? अब जैसे जो मैं हूं, अब मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, लेकिन शरीर के सारे अंग ये महसूस कराते हैं कि मैं यही हूं। जो मैं हूं वही ये महसूस कराते हैं कि यही होगा, लेकिन मेरे से अलग है ये नहीं पता चलता, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जान पाया कि मैं यही हूं। तो श्वास के समय, श्वास को देखते समय जो बातें बताई जाएं उनको अपने से अलग होकर के पूर्ण रूपेण देखिए, बार बार देखिए। जब भी बैठिए तो एक बार उसको कसरत कर लीजिए। कसरत का मतलब बार बार उसे एक बार, जैसे मान लीजिए ध्यान करने बैठे हम लोग, आंख बंद किए, अपने श्वास को देखिए, तो देखते समय क्या दिखाई देता आंख से? आंख, एक तो आंख बंद है और दूसरे हवा, मान लो खुला भी हो आंख तो हवा दिखाई देता नहीं है। तो शरीर पर स्पर्श करता है, ये महसूस होता है ना। तो महसूस होने वाली वस्तु हमें महसूस करा रही है। तो हवा हमें किस तरह की हवा है, मैंने हवा में किस तरह का भाव है वो हमें पता चलता है। गर्म का, ठंड का, शीतल का, सुगंध का, दुर्गंध का, सामान्य। तो जब ये मालूम दिखाई देने लगे तो उस समय में लगातार उसे ही देखिए जो दिखाई दे रहा हो। तो एक तो पहले तो अपने से अलग एकदम पूर्ण रूप में दिखाई देता है। दूसरे देखते देखते वो जो खुजली है या गीलापन है, सूखापन है, खिंचा, वो कब गायब हो गया पता नहीं चलेगा आपको। कहाँ गया, किस रूप में गया, आया कहाँ से था, रुका कितना देर था, कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल एकदम शांत स्थिति आ जाएगी। ये महसूस करिए अपने अंदर में। जब तक ये चीज को महसूस न कर लीजिए तब तक किसी दूसरे काम में मन को लगाइए ही नहीं। 2 घंटा सुबह 4 से 6, 3 से 5 या 5 से 7, जब भी समय आपको मिले सुबह का, उसे 2 घंटे लगातार एकदम महसूस करिए अपने आप को। मैं अपने ही इसी शरीर से, शरीर के अंगों से, शरीर की क्रियाओं से मैं बिल्कुल अलग हूं। हर क्रिया में क्रिया और प्रतिक्रिया,
तो अभी हम आप लोगों को क्रिया करा रहे हैं सिर्फ देखने का, प्रतिक्रिया नहीं करा रहे हैं कि देखने वाला कौन है। अभी सिर्फ देखिए, मैं और मेरे का अंतर ढूंढिए, तो मेरे जो शब्द का प्रयोग जहां होगा या मेरा शब्द का प्रयोग जहां होगा वह वस्तु मेरे से अलग होगा, निश्चित है, और मैं उससे अलग हूं, ये प्रतिक्रिया में महसूस होगा। अभी मैं प्रतिक्रिया नहीं करा रहा हूं, सिर्फ क्रिया करा रहा हूं। तो साधक को कैसे रहना चाहिए, किन किन परिस्थितियों में कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ लिखने का प्रयास किया हूं आप लोगों के लिए, उसे आप लोगों को बता देता हूं। प्रशंसा और आलोचना। साधक के लिए दोनों अनुकूल हैं, या एक अनुकूल है या एक प्रतिकूल है, या दोनों ही प्रतिकूल हैं, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। प्रशंसा शायद ही किसी को बुरी लगती है। प्रशंसा शायद ही किसी साधक को बुरी लगती है। प्रशंसा सुनकर साधक मन ही मन प्रसन्न ही होता है कि उसके गुणों की सराहना की जा रही है। उसे आत्म सुख की अनुभूति होती है। इसके उलट आलोचना पर साधक रुष्ट हो जाता है। अभी जो साधक हैं, जैसे जब मैं साधना कराना शुरू किया तो बहुत सारे आलोचना आए, ये क्या कर रहे हैं, कबीर साहब की विपरीत चीज है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, तमाम बातें मेरे सामने आई। लेकिन मैं अपने धुन में था, कि मुझे इस क्षेत्र में आए 30-32 साल, 33 साल लगभग हो गया। तो सबकी स्थिति को देखता हूं, क्योंकि सब अपने अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं और मैं अपने लक्ष्य पे काम कर रहा हूं। मैं साधु बना हूं विचारों से, अपने खुद के विचार से साधु बना हूं, किसी के कहने से, किसी के लिखे हुए चीज से पढ़ करके ऐसा नहीं है, या मेरे घर में किसी प्रकार का कोई कमी था, या किसी कमी के कारण मैं साधु बना हूं, समाज का देख देख करके, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने स्वतः विचार से इस क्षेत्र में आया हूं, जिसके कारण मैं सबको पढ़ता हूं और अपने को देखता हूं कि सब अपने अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। तो क्या आपका कर्म आपको अपने लक्ष्य पे करना नहीं है? मैं रोज प्रतिदिन अपने आप को पढ़ता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है? तो मेरा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति, जो संसार के लोग इसके बारे में जान ही नहीं सकते। जो साधक साधना करने आए हैं उनको मैं देखता हूं अलग अलग शब्दों में उलझ जाते हैं। मैं स्वयं कौन हूं चले हैं जानने के लिए, लेकिन बीच बीच में खीर और पूड़ी में उलझ गए। ये जीभ मुझे उलझा दिया, ये आंख मुझे उलझा दिया, ये कान मुझे उलझा दिया, और मन कल्पना में चलता है, प्रशंसा में चलता है, उत्साहित रहता है, हमारे अनुकूल हो रहा है, हमारा पैर धोया जा रहा है, हमको साहिब साहब कहा जा रहा है, महाराज जी कहा जा रहा है। उसी में उलझ गए, जो कि इन सब से परे जा करके मुझे अपने आप का परिचय करना कि मैं हूं कौन। कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई आलोचना करे, दोनों के मध्य में रह करके मुझे अपने आप का परिचय करना है। वही जो चीजें मैं बता रहा हूं, उसे अगर वास्तव में जिज्ञासु हैं, मैं इसीलिए भीड़ नहीं जुटा रहा हूं, क्योंकि भीड़ में कोई भी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, जितना सर होगा उतनी ही आवाज आएगी, और उस आवाज में आप खो जाओगे। मैं तो नहीं खोऊंगा, लेकिन आप खो जाओगे, क्योंकि जो शब्द सामने वाला बोलेगा आपका कान सुनेगा, उसी से आपका जो विचारधारा है वो विचारधारा बदल जाएगा।
आए हो अपने आप का परिचय प्राप्त करने, सामने वाला उलझा देगा, आप अपने को जानने के बजाय उसके शब्दों में उलझ जाओगे। इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है। तो प्रशंसा और आलोचना साधक के लिए कौन हितकारक है, इसके बारे में जो हमने लिखा है वो आपको बता रहा हूं। प्रशंसा शायद ही किसी को बुरी लगती हो, यानी साधक को। प्रशंसा सुनकर मनुष्य यानी साधक प्रसन्न नहीं होता है कि उसके गुणों की सराहना की जा रही है, उसे आत्म सुख की अनुभूति होती है। इसके उलट आलोचना पर व्यक्ति रुष्ट हो जाता है। व्यक्ति मतलब यहां साधक से है। हालांकि श्रेष्ठ साधक वही है जो प्रशंसा और आलोचना में एक समान स्थिर स्थिति में रहता हो। ऐसा साधक प्रशंसा में मुग्ध नहीं होता और आलोचना में कुपित यानी रुष्ट नहीं होता। वास्तव में जब कोई साधक साधारण से असाधारण बनने की दिशा में प्रयास करता है तो वह प्रशंसक से अधिक आलोचक को खोजता है, या उसे आलोचक ही मिलते रहते हैं, क्योंकि वह अब सामान्य रूप से असामान्य बनने की स्थिति में जा रहा है। तो जो सामान्य लोग उसके साथी सहपाठी होते हैं वही उसके आलोचक हो जाते हैं। हाउ देखा हो, अब यश नाय तो यश करे जाते हैं, तमाम तरह की बात। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तित्व की प्रतिकूलताएं ही जीवन में अनुकूलताओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं, और ऐसे मार्ग का निर्माण सार्थक आलोचना से ही संभव कर पाता है। आलोचना वस्तुतः व्यक्तित्व को निखारने वाला सबसे बड़ा साबुन है। जीवन में साधक के जीवन में अच्छे प्रशंसक किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन एक श्रेष्ठ आलोचक मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। सार्थक आलोचना करने वाले के प्रति सदा कृतज्ञता का भाव रखना साधक को चाहिए, क्योंकि ऐसा आलोचक ही अवगुणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराकर आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से साक्षात्कार की दिशा में उन्मुख करता है। शब्द का प्रयोग हुआ है सर्वश्रेष्ठ स्वरूप। स्वरूप शब्द का प्रयोग हुआ है। स्व माने अपने आप, रूप माने पदार्थ। मैं भी एक पदार्थ हूं, स्थिर हूं, ठोस हूं, एक रस हूं, इसका ज्ञान कराता है। प्रायः मनुष्य आलोचना करके, प्रायः बहुत से ऐसे साधक हैं आलोचना करके किसी की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता। प्रायः साधक आलोचना करके किसी की शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी की आलोचना करेंगे और सामने वाला आलोचना को सही रूप में न ले तो संभव है कि संबंध बिगड़ जाएंगे। इसलिए भी साधक आलोचना से संकोच करते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी यथार्थ ही कहा है कि आलोचक को हर संभव तरीके से अपने निकट रखना चाहिए, ताकि बिना साबुन और बिना पानी के वह हमारे स्वभाव को
निरंतर निर्मल करता रहे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन निर्मल करे स्वभाव। स्वभाव है, स्वभाव, स्व माने अपने आप, भाव माने कीमत। हमारी कीमत खुद की हमें खुद बनानी है, तो स्वभाव में सुधार लाने की जरूरत है। स्मरण रहे कि प्रशंसा अक्सर साधक को आत्ममुग्ध बना देती हैं और आत्ममुग्धता पतन की पहली सीढ़ी है। इसके विपरीत आलोचना साधक के व्यक्तित्व को निखारने वाली पहली कड़ी है। इसलिए साधक को प्रशंसा और आलोचना दोनों के मध्य स्थित होकर अपना काम करना है, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं। हमें इस शरीर से ही, इस शरीर में रहते रहते मुक्त होना है। इसलिए हमें प्रशंसा और आलोचना दोनों के मध्य रहना है। आलोचना करने वाले आलोचना करते रहेंगे, आपके अंदर में अपने अनुकूल कोई गुण नहीं देखेंगे। अवगुण ही वो उनके अंदर में है, तो आपके अंदर में भी वो अवगुण ही देखेंगे, गुण को नहीं देख सकते। और प्रशंसा करने वाला आपके गुण को देखेगा, अवगुण को नहीं देखेगा, तो प्रशंसा करके आपको कहाँ ले जाएगा, उसकी बुद्धि क्या काम कर रही है, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए शांत भाव से जो आपका अपना लक्ष्य है, स्वरूप स्थिति, उसको प्राप्त करने के लिए हमें दोनों के मध्य रह करके ही काम करना होगा। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि प्रशंसा में फूलना नहीं है और आलोचना में पचकना नहीं, यानी दुखी नहीं होना है। इसलिए आप सभी साधकों से मेरा नम्र निवेदन है, साधना करिए, परिपूर्ण करिए, जीवन को सार्थक बनाइए, ये हमारी शुभकामना है। साहिब बंदी साहिब।